जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, उसी कड़ी के अंदर 28 तारीख को हमारे युवा सांसद जो बहुत ही लोकप्रिय हैं मिस्टर दीपेंद्र हुड्डा जी 28 तारीख को एतवार के दिन सरसा में आ रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के। और पहला कार्यक्रम जो हमारे बहुत ही युवा साथी हैं जिन्होंने अभी कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस की नीतियों में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं मिस्टर अमीर चावला जी, जिनको आप सब भली भांति जानते हैं। एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। इन्होंने पद पे रहते हुए एक ऐसा पद जिसको मैं कह सकता हूँ काजल की कोठरी होती है, पर उस काजल की कोठरी पर रहते हुए भी कभी इन पे दाग नहीं लगा, कोई कालख नहीं लगी। ईमानदारी के साथ एसएस बोर्ड में चाहे सदस्य के रूप में चाहे चेयरमैन के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आज भी समाज के लिए एक समाज सेवी के रूप में भी इस शहर में इनकी संस्था मेरे ख्याल में पिछले 18 साल से आई कैंप लगाने का काम कर रही हैं। तो ये पहला प्रोग्राम जो इनके पर रिसोर्ट है जो इसार रोड में, वहाँ सुबह 10 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, कार्यक्रम करेंगे, वहाँ जनता से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे, कार्यकर्ताओं के संवाद करेंगे। और उसके बाद जितने भी आप साथी हैं आपको भी निमंत्रण है कि वहाँ प्रेस वार्ता भी होगी और सभी के लिए दोपहर का भोज का भी आयोजन किया गया है। तो इस वार्ता के मार्फत मैं आप लोगों को निमंत्रण भी देना चाहूँगा। भाई अमीर चावला की तरफ से वो निजी तौर पे आपको अपना निमंत्रण देंगे, पर फिर भी बड़े भाई होने के नाते मैं इनकी तरफ से आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप उस प्रेस वार्ता में भी आएँ और दोपहर के भोज में भी शामिल होने का कष्ट करें। तीसरा, उसके बाद एक दिन में उनके कई प्रोग्राम हैं। रानिया के अंदर भी है, चामल के अंदर भी है और उसके बाद फिर चक्का में भी है और उसके बाद शहर के अंदर भी प्रोग्राम हैं। 2 प्रोग्राम हैं, एक जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे यूथ कांग्रेस के हैं उनके घर पे भी है और एक अनाज मंडी के अंदर भी कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम उस दिन 28 तारीख का दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे। एक बात फिर मैं एक सामने एक चीज़ आपके रखना चाहूँगा कि ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जी हमने सारा कुछ पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी कर दी, जीरो टॉलरेंस है, कहीं भ्रष्टाचार नज़र नहीं आएगा किसी मुद्दे पे। और हमें कांग्रेस पार्टी पे कहा करते थे कि ये कांग्रेस पार्टी CLU के नाम से घोटाले कर रही है। अब ताज़ा आपके सामने शायद आपने भी सुना एक नहीं सुना जो कल का या परसों जो एपिसोड जो आपके सामने, तो दो चीज़ आपके सामने एक मैं उस पर रखना चाहूँगा कि एक सोसाइटी जो बनाई गई जिसका नाम था ANA बनाई गई और झज्जर में इस ANA ने 9 एकड़ ज़मीन खरीदी और ये 9 एकड़ ज़मीन 2.25 करोड़ में खरीदी गई। 2.25 करोड़ रुपए में 9 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, जिस ज़मीन का बाजार का भाव है 45 करोड़ रुपया। 2.25 करोड़ में खरीदी गई और ये इसको सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के अंदर, 12 वर्किंग डे के अंदर CLU मिल गया। जबकि CLU के अंदर मिनिमम आपको 1 महीना है। जब आप कोई नक्शा भी देते हो तो उसमें एतराज़ उठाने का टाइम भी है 1 महीना। वो 1 महीने का भी सारा कुछ दूर करके और जैसे 15/4/22 को उन्होंने अपना CLU अप्लाई किया और टोटल 19 दिन बीच में, जिसमें 12 वर्किंग डे हैं, और ये CLU मिलने का काम कर दिया। इस स्पीड से मेरे ख्याल में कोई काम यहाँ सरकार, मुख्यमंत्री आदेश दे जाते हैं मेडिकल कॉलेज का, राष्ट्रपति ने नींव पत्थर रख दिया, राष्ट्रपति ने रखा है नींव पत्थर, और आज तक मेरे ख्याल में कोई कार्रवाई नहीं आपके सामने। और वो CLU 12 दिन में पास हो गया। क्या कारण है उसका? मैं सिर्फ वहाँ नहीं, इसमें असली कहानी क्या है, ये ANA है क्या?
इसी ANA को जब ये संस्था थी उसमें डायरेक्टर कुछ और थे, और जो ही CLU पास होना था उससे 2 दिन पहले ये इसमें डायरेक्टर बदल दिए गए। ये कंपनी किसी दूसरे आदमियों ने खरीद ली, 3.25 करोड़ रुपया ज़मीन खरीदी जाती है और उसके कंपनी के डायरेक्टर बदल दिए गए, और वो डायरेक्टर बदलने के बाद वो कंपनी 75 लाख में किसी आदमी ने खरीद ली। 3.25 करोड़ में मैं आज ये जगह खरीदता हूँ और 2 महीने के बाद यही जगह मैं 75 लाख में मैं बेच रहा हूँ। अब जिसको बेची है वहाँ है क्वेश्चन चिन्ह, इतनी सस्ती में क्यों बेची गई, जबकि CLU की प्रोसेस भी बहुत बड़ी चीज़ है और वो आपको 3.25 वाली 75 लाख में खरीदी। ये जो ANA है, इसका ANA का मतलब है, A मतलब अनुपम, N मतलब नीरज, A मतलब आदित्य, ANA। ये नीरज कौन है? ये है नीरज दफ्तौर, जो प्रिंसिपल OSD थे आदरणीय मुख्यमंत्री के, प्रिंसिपल OSD रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री। ये कंपनी पहले ही ANA के नाम से है और उसमें डायरेक्टर कुछ और हैं, और उसके बाद में इन्होंने खरीद ली, तो इसका मतलब पहले ही सांठ-गांठ थी। अदरवाइज ANA नाम क्यों रखा गया? जब मान लो सपोज कंपनी मेरी है, मैं ANA नाम क्यों रखूँगा? और ये 3.25। अब सवाल ये है कि इसमें क्या घोटाला हुआ है, इसकी जांच की ज़रूरी है। अगर इतनी सस्ते में 3.25 करोड़ रुपए की ज़मीन मुझे 75 लाख में आप दे रहे हो, तो इसके बदले मतलब कुछ ना कुछ आपने मेरे उस कंपनी में मेरे से कुछ काम लिया होगा। तो ये जांच का विषय है। हम मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि इस पे अगर आप इतने कह रहे हैं कि मेरी सरकार में कहीं कोई घोटाला नहीं, ईमानदारी है, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में और मेन आदमी थे जो प्रिंसिपल OSD थे, उनके नाम से ये संस्था है, तो उनका नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि इस पे कोई कमीशन बिठाकर, जुडिशल कमीशन बिठा के इसकी जांच की जाए, ताकि लोगों को सही पता लग जाए इसके पीछे मंशा क्या है। तो हमारा मेन मकसद जो हाथ से हाथ जोड़ो है, उसी के लिए मैं आप लोगों का निमंत्रण बताने आया था कि चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी 28 तारीख को पर्ल में आएंगे, और वहाँ से भाई अमीर चावला, जिन्होंने विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हुए थे, आज वो विधिवत रूप से 28 तारीख को उन्हीं के एक जो जिसको कह सकते हो एक जनता के सामने अपने आप को कांग्रेस के नीतियों में आस्था व्यक्त करके फिर दोबारा कांग्रेस और इसमें कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान तो पहले हो चुका। एक विधिवत रूप से जो कार्यक्रम होना चाहिए वो कार्यक्रम है। आपको फिर उसी में निमंत्रण, अगर बीच में भाई अमीर चावला को अपनी बात रखेंगे, फिर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप मेरे से पूरा आदरणीय डॉक्टर KV सिंह जी ने आपको विस्तार पूर्वक आज के राजनीतिक हालात और आने वाले 28 मई को श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रोग्राम के बारे में बड़े विस्तार से बताया और आप सभी को आमंत्रित भी किया है। मैं भी आपको उस दिन के लिए 28 मई के लिए आपको सभी को, पत्रकार साथियों को वहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ। जहाँ आपकी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं आप उनके दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आप लंच भी करेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहते हुए ये बताऊंगा कि उस दिन मेरी उस जनसभा में, जो कि कांग्रेस पार्टी की कहलाएगी, कांग्रेस पार्टी के समर्थन की, उस दिन आप देखेंगे कि कितने नए चेहरे और कितने पुराने चेहरे इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी को एकजुट और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे दोबारा फिर निवेदन करूंगा कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के वो बहुत अच्छी मीटिंग होने जा रही है, और कृपया आप आइए, उसको कवर कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।